प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का आदिकाल बहुत ही महत्वपूर्ण काल है और इसमें कई प्रकार की हमें रचनाएं मिलती है। धार्मिक रचनाएं, वीरता से संबंधित रचनाएं और अन्य रचनाएं। और हिंदी साहित्य के आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल भी नाम दिया था। और इस काल में अनेक वीर गाथाओं की रचना हुई और वीर रस की इन रचनाओं में श्रृंगार और युद्ध, वीर दोनों ही रसों का बहुत सुंदर परिपाक हुआ है। और आदिकाल में अगर हम वीर गाथा काल की रचनाओं की विशेषताओं को छोड़ देते हैं तो आदिकाल अपने आप में अपूर्ण है। इसलिए आज हम आदिकाल के प्रमुख काल वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। वीर गाथा काल का साहित्य राजनीतिक दृष्टि से पतोन्मुख तथा सामाजिक दृष्टि से दीनहीन एवं धार्मिक दृष्टि से असंतुलित है। इस काल के साहित्य में अनेक विशेषताएं परिलक्षित होती है। अगर हम बात करें तो पहली विशेषता आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ये इस काल के कवियों की प्रमुख विशेषता है। इसके काल के कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की है। उन्होंने अपने आश्रयदाताओं की वीरता का बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। उन्होंने अपने आश्रयदाता राजा को ऊंचा दिखाने के लिए और विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए इन कवियों ने बहुत सारी रचनाएं लिखी और इन्होंने अपने आश्रयदाताओं को कभी भी पराजित और कायर नहीं दिखाया। और स्वर्ण मुद्रा के लोभ में इन कवियों ने इन राजाओं का कई स्थानों पर झूठा यशगान भी किया है। और इस काल की रचनाओं के साहित्य में स्तुति गान है वो प्रमुख हो गया था। दूसरा, ऐतिहासिकता का अभाव। इस काल की रचनाओं में इतिहास प्रसिद्ध चरित्र नायकों को लिया गया है, किंतु उनका वर्णन ऐतिहासिक नहीं है। कालक्रम की दृष्टि से तथा उनके कार्यकलाप की तिथियां इतिहास से मेल नहीं खाती है। इनमें इतिहास की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता है। इनमें कवियों ने कल्पना और अतिरंजना का सम्मिश्रण किया है। इस काल की रचनाओं में एक प्रमुख विशेषता देखने को मिलती है, वो है अप्रामाणिक रचनाएं। इस काल की रचनाओं की प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। इनमें भाषा शैली, विषय वस्तु की दृष्टि से कई रचनाओं में व्यापक परिवर्तन मिलता है और लगता है कि इन पुस्तकों में कई शताब्दियों तक परिवर्तन होने के कारण इनका जो वर्तमान रूप हमें उपलब्ध होता है वह संदिग्ध बन गया है। साथ ही इस काल की काव्य में युद्धों का वर्णन प्रमुख विशेषता है। इन वीर गाथा काल के ग्रंथों में मुख्य रूप से युद्धों एवं वीरता का वर्णन हुआ है और ये युद्ध वर्णन अत्यंत सजीव है, क्योंकि इस काल के कवि सिर्फ राजमहल में बैठ करके काव्य लिखने मात्र का कार्य ही नहीं करते थे, अपितु अपने आश्रयदाता राजा के साथ युद्ध भूमि में उनका अपनी कविता के माध्यम से उत्साह वर्णन करते थे। उत्साहवर्धन के साथ ही वो एक सैनिक की भांति युद्ध में भाग भी लिया करते थे। यही कारण है कि इतना सजीव वर्णन अन्य काल में देखने को नहीं मिलता है। संकुचित राष्ट्रीयता। इस काल की रचनाओं में राष्ट्रीयता का पूर्ण अभाव है। इस काल के कवियों ने अपने आश्रयदाता की उनके एकमात्र राष्ट्र थे, जो 50-100 गांवों तक जिस राजा का राज्य था उसी को राष्ट्र समझ रखा था। और यह देश का दुर्भाग्य था कि राजाओं का आपसी संघर्ष ही राष्ट्रीयता के अभाव का प्रतीक है और कभी भी एकजुट राष्ट्रीयता नहीं बन पाई। वीर तथा श्रृंगार रस। वीर गाथा काल की रचना में वीर तथा श्रृंगार रस दोनों का बहुत सुंदर समन्वय दिखाई पड़ता है। उस समय बाल से लेकर वृद्ध तक में युद्ध का उत्साह था। उस समय प्रचलित
एक बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है, 12 बरस ले कुकर जीवे अरु 16 ले जिए सिहार, बरस 18 सत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। युद्धों का कारण प्राय सुंदरियां हुआ करती थी और उन सुंदर स्त्रियों के लिए प्राप्ति के लिए राजा आपस में लड़ा करते थे। अतः उनका नक्सिक वर्णन करके राजाओं के मन में प्रेम जगाया जाता था। इस समय का श्रृंगार वासना से ऊपर नहीं उठ पाया था। साथ ही एक प्रमुख जो विशेषता हमें देखने को मिलती है इस साहित्य की, वो है जनजीवन के चित्रण का अभाव। कहा जाता है साहित्य समाज का दर्पण होता है और साहित्यकार समाज का जागरूक नागरिक जो अपने समाज और जनजीवन के प्रति लोगों में जागरूकता लाने का कार्य करता है। लेकिन ये विडंबना रही कि इस काल के कवि ने राज्य आश्रय में बैठ करके राजाओं की प्रशस्तियाँ अवश्य लिखी, लेकिन आम जनजीवन से कोई संबंध नहीं रखा और उनकी चिंता इन्होंने कभी भी अपने साहित्य में नहीं दर्शाई। काव्य के दो रूप इस काल में मुख्य रूप से काव्य दो प्रकार के मिलते हैं, मुक्तक और प्रबंध काव्य। जैन साहित्य में चरित्र साहित्य, पुराण साहित्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य अधिक मिलते हैं। वहीं लोक साहित्य गीति शैली में लिखे गए हैं और काव्य के दोनों रूप मुक्तक और प्रबंध इस काल में देखने को मिलते हैं। विविध छंदों का प्रयोग। छंदों की विविधता के लिए ये काल सर्वोपरि है। इस काल में कई छंदों का प्रयोग हुआ। दोहा, रोला, तोटक, तोमर, गाथा, आर्य इस काल के प्रसिद्ध छंद हैं और इस काल के कवियों ने छंदों का प्रयोग चमत्कार प्रदर्शन के लिए किया और ये पूर्णतया चमत्कार प्रदर्शन से युक्त है। अंतर्विरोध। इस काल में अंतर्विरोध, मतभेद, विभिन्नताओं का काल है। इसमें पूर्व और पश्चिम का भेद है। पश्चिम का साहित्य रूढ़िगत है, इसमें राजाओं की झूठी प्रशंसा है, श्रृंगारिकता रचनाओं में बोली गई है और मिथ्या नैतिकता का प्रचार किया गया है। पूर्व का साहित्य इसके विपरीत है, इसमें रूढ़ियों का विरोध है, ब्राह्मणवाद और जातिवाद पर प्रहार है। इस काल के एक ही कवि के एक ही काव्य में अंतर्विरोध खोजा जा सकता है। विद्यापति शैव भी है और वैष्णव भी, वे भक्त भी हैं और साथ श्रृंगारी भी। इस प्रकार इस काल के कवियों की रचनाओं में बहुत प्रकार की विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। रासो शैली की प्रधानता। आदिकाल में जितने भी काव्य मिलते हैं अधिकांश की शैली रासक शैली है। रासक गेय रूप को कहते हैं जिसमें ताल लय के अनुसार नाच कर गाया जाता है। इनमें प्रश्नोत्तर या दो व्यक्तियों के वार्तालाप होते हैं। संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, कीर्तिलता आदि इसी शैली की रचनाएं हैं। इस काल की रचना ग्रंथों में रासो शब्दों का प्रयोग भी मिलता है और प्रत्येक रचना के पीछे रासों का प्रयोग हुआ है। प्रकृति चित्र। इस काल की रचनाओं में प्रकृति का चित्रण दोनों ही रूप में हुआ है, आलम्बन एवं उद्दीपन। नदी, पर्वत, नगर, प्रभात, संध्या आदि इन रचनाओं में सुंदर चित्र मिलते हैं। इन चित्रों में स्वाभाविकता का प्रायः हर जगह अभाव मिलता है। इस प्रकार वीर गाथाकालीन साहित्य में हमें कई प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती है। धन्यवाद।